सारा कसूर लड़कियों का होता है। अदाएं दिखाती हुई जाती है, बाल फैलाती हुई जाती है, कौन आदमी में नहीं छेड़ेगा, समझ गए। कभी यूं यूं मुंह चढ़ाती है, कभी आंखों से इशारे करती हैं, तो बंदा समझ लेता है कि भाई ये 2 नंबर। लिखवाएंगे आखिरी जख्म दोस्ती खत्म। आखिरी जख्म दोस्ती खत्म। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। कराची में एक बड़ा मसला चल रहा है आजकल ट्रैफिक जाम का, और उसके पीछे बोलते हैं लोग कि कसूर है रिक्शे वालों का। तो आए रिक्शे वालों के मुंह से जानते हैं कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, और हमारे साथ वीडियो में रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। आजकल बड़ा एक आवाम में बड़ा गुस्सा है, गलत फहमी फैली हुई है कि रिक्शा जो है ना, रोड ट्रैफिक बहुत जाम है, उसके पीछे सबसे बड़ा किरदार रिक्शे वालों का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिक्शे वालों का किरदार ही होता है जो ट्रैफिक जाम होता है। मसला सारा ये भी कहना, कितने बेरोजगार हो रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रिक्शा चला रहे हैं। लाजी बात है। मैं बीए किया हुआ है, मैंने कहाँ से बीए किया? भाई कराची यूनिवर्सिटी से किया है मैंने, प्राइवेट किया हुआ है मैंने। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का मैंने दिया हुआ है पेपर, मेरे पूछ लो, माशियात, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज, सारे मेरे पेपर पता है मेरे को। और मैंने जो करा है 92 में करा है, यूनिवर्सिटी से करा है। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैंने 6 लाख रुपए का रिक्शा लिया है, और मैं अपना रिक्शा, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कर रहा हूँ मैं। आपको खुद नजर आना चाहिए, गलती है तो तमीज नहीं है ना यार गाड़ी चलाने की। नए नए बच्चे चला रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड इनके पास नहीं, आड़ा टेढ़ा करके पूरे रोड को बाप की जागीर बना के खड़े हुए हैं। अब वो देख लो, वो सामने देखो सेंटर में लगा के खड़े हुए हैं, एक एक सवारी के लिए वो करके। पता नहीं कैसे मारते हैं यार। ड्राइवर जो है वो तो नहीं करेगा ना, जो नई नस्ल जो चला रही है वो कर रही है ना। जो ड्राइवर है वो नहीं करेंगे ये हरकतें। जिनका पास लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, वो कैसे करेगा? लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है। इसमें तो कार वाला भी ब्रेक लगा सकता है, बाइक वाला भी। ये नहीं है तो रिक्शे वाला ही गलत है। गलत सारी हमारी गवर्नमेंट ही गलत है, गवर्नमेंट ही गलत है। कौन सी गवर्नमेंट सही है? रिक्शे वाले 6 सीटर वाले जो होते हैं ना वो करते हैं, 3 सीटर वाले तो स्टॉप पे खड़े होते हैं ना। स्टॉप पे खड़े होते हाँ, हैं तो बोल रहे होते हैं कि लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं, रिक्शा वाले अपनी रास्ते से रिक्शा नहीं हटाते। मगर वो 6 सीटर वाले हैं, ये 3 सीटर वाले तो अपने सवारी लेके जाती है और हम लोगों को बस स्टॉप पे उतारते हैं, घर पे उतार के फिर अपने स्टॉप पे आ जाते हैं। तो ये लोकल नहीं चलाते हम लोग, लोकल नहीं चलाते। नहीं, हम लोग प्राइवेट वाले। जैसे सवारी आएगी तो लेके जाएंगे, वरना खड़े में सुबह से यहाँ खड़े हुए। मोटरसाइकिल वाले ज्यादा जज्बाती होते हैं, साइड मार के निकल जाते हैं, आगे जाके फिर रिक्शे वाले को पकड़ते, उसकी चाबी निकाल लेते, उसके वो ये नहीं देखते कि बुढ़ा है, जवान है, कौन है, फौरन गिरबान पकड़ लेते, माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते। ये तो एक रिवाज बन गया है, ये तो पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज बन गया है कि किसी को हल्का से छेड़ो और माँ बहन की गालियां उसके मुंह पे सजी हुई है। हम नहीं करते, अवाम बहुत हो गई है, आदमशुमारी बढ़ गई है। आदमशुमारी बढ़ गई है। जी आदमशुमारी बढ़ गई है। रिक्शे वाले बढ़ गए हैं, तो रिक्शे वाले गरीब है, क्या करें? और कोई गवर्नमेंट को दे, कोई काम वाम दे, गवर्नमेंट रिक्शे चलाएंगे ना, और क्या करें? रिक्शे के पीछे बड़ी शायरी लिखी हुई होती है, ये किसकी याद में लिखी हुई? बस ऐसे लिखे हुए होते हैं तुमने कुछ लिखवाया हुआ? वाले को। नहीं, हमने कुछ नहीं लिखवाया हुआ। कुछ तो लिखवाया होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं लिखवाया हुआ, लिखवाएंगे बाद में। क्या लिखवाओगे? हम लिखवाएंगे आखिरी जख्म दोस्ती खत्म। आखिरी जख्म दोस्ती खत्म। तो वो 6 लिखा हुआ है हमारी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का नंबर है 566-03। सही है। और शायरी क्या है? शायरी इसके ऊपर लिखी हुई है, हालात जंग में मसरूर रहो, हालात जमाना नजर में रखो, दुश्मनों से करो हिफाजत, लेकिन अपनों को भी नजर में रखो। ये आपने किसके लिए लिखा है? ये आवाम के लिए, अपने अजीज बिरादरी के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए। इसमें एक पूरी निचोड़ आ गई इलाज की। तो क्या बोलेंगे कि रिक्शे के पीछे कभी औरतों को भी शिकायत रहती है? हम जब रिक्शा पे बैठे होते हैं ना, तो रिक्शा वाले में कोई बुरी नजर से देखता है। मैंने आपको यही बोला ना यार, देखो हर बंदा एक जैसा होता नहीं है। अब माशरे में है ना, एक जात खराब हो गया तो सारी, हर फील्ड में तो हर बंदे खराब हो रहा है ना यार। कि हम निकले में अपनी रोजी के लिए, हमारी भी माँ बहन है, हमारे को क्या जरूरत है? वो चढ़े चढ़ा जीप से जो चर्ची मवाली टाइप के होते हैं, तो बस उनकी हरकतें होती हैं, उसकी वजह से हर बंदा बदनाम होता है। क्या मुझे बोलते रिक्शे वालों का बड़ा किरदार है। वो तो इल्जाम लगाने पे तो ये अपने माँ बाप पे भी इल्जाम लगा देते कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश सही नहीं करी। सही है ना, बाप को बाप नहीं बोलते। ये अब आजकल की ऐसी बेगैरत हो गई है औलाद, जो है ना अपने बाप को बाप भी नहीं कहती,
माँ को माँ नहीं समझती, बस बीवी को जो है ना सब कुछ सब समझती कुछ है। समझती है। बिल्कुल सब कुछ समझती है। मोहब्बत हुई है आपके रिक्शे के पीछे बैठ के? मोहब्बत कोई नहीं हुई। लड़के लड़के पे बैठ जाते हैं ना, जी जी, तो आप कभी बातें सुनते हो, देखते हो उनको कभी क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो तो हर चीज हो जाती है पीछे। आपके रिक्शे में हुई है कभी? जी जी, क्या हुई? बात करते हैं, ये हम उसको बोलते हैं भाई नहीं करो, हमारी रोजी है। जैसे क्या बात हुई थी, बताएं तो हमें जरा। बस ऐसे बात करते हैं, बोलते भाई एक दूसरे को हाथ वाथ मिलाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हमने बोला ये रक्षा है, ये कोई कमरा नहीं है तुम्हारा, सही है, उतर जाओ, दूसरा कर लो, नहीं तो फिर हमारी रोजी है भाई। चाचा पीछे मुड़ के नहीं देखना। यूनिवर्सिटी की लड़कियां बैठी हुई होती है, गले में हाथ डाला हुआ होता है, वो लड़कियां जब तक लड़कों को अपनी तरफ आने नहीं देंगी जब तक लड़का नहीं जाएगा। समझे? सारा कुछ लड़कियों का होता है, अदाएं दिखाती हुई जाती है, बाल फैलाती हुई जाती है, कौन आदमी में नहीं छेड़ेगा। समझ गए? कभी यूं यूं मुंह चढ़ाती है, कभी आंखों से इशारे करती हैं, तो बंदा समझ लेता है कि भाई ये 2 नंबर है। अब जब 2 नंबर है तो फिर वो 2 नंबर वाली हरकतें करेगा उसके साथ। ठीक है, होटल में रोटी सालन वाले के पास। सालन वाले के पास क्या सालन बनाते थे? ये दाल कीमा, दाल कोरमा, जो सालन में होता है सब बना लेते हैं हम। तुम्हें शादी की जरूरत ही नहीं है, तुम तो खुद ही खाना बना लेते हो। हाँ, कोई जरूरत नहीं हम। कभी घर वाली से झगड़ा होता है तुम बोलते हो मैं खाना बना लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। घर वाली बनाता कहाँ है, अभी भी हम लोग बना रहे हैं। घर वाली खाना नहीं बनाता नहीं बनाता, वो तो सबको पता है, सब होटल से लेके आता है। तो तुम्हारी घर वाली भी खाना नहीं बनाता? नहीं बनाता है ना, क्यों नहीं बनाता? नहीं बनाता है, मर्जी है उसको, क्या लड़ेगा उसके साथ। तो तुम खुद बना लेते? हाँ, खुद बना लेता है। हम टायर वो के लेके जाता है वहाँ, क्या हो गया? टायर लेके जाता है, टायर होटल से लेके जाएगा। तो हो गया। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक तो गाड़ियां बीच बीच में खड़ी हुई होती हैं। हाँ नहीं भाई, कोई ट्रैफिक नहीं। नहीं है? बोलते हैं तो रिक्शा वालों का बड़ा किरदार है, रिक्शा वालों का कौन? लोग बोलते हैं। नहीं भाई, मैं से बैठे हुए थोड़ा बाहर निकले। तो मुझे देख के रुक गए? हाँ। अच्छा लग रहा था मैं? नहीं नहीं लग रहा था? नहीं इसको तो मैं साइड पर लेके चलो। नहीं लग रहा। जो ट्रैफिक हो गया है, रोड जाम होता है, उसमें बोलते हैं रिक्शा वालों का बड़ा किरदार है। इसका रक्षा वालों से जाकर पूछो ना। तो तुम भी तो बाहर निकलते हो, कुछ परेशानी झेलते होगे? इस चीज का परेशान, कोई परेशान नहीं। कोई परेशानी नहीं है जिंदगी में, सही चल रहा है जिंदगी। क्या करते हो वैसे? मजदूरी करते हैं, मजदूरी। क्या मजदूरी? मिस्त्री का। मिस्त्री का? लपेट लपेट के चिपते हो? हाँ, लपेट लपेट के चिपते हो? कर रहा हूँ। कौन सी चीज़ कर रहा है? ये रक्षे वाला मैंने क्यों? बोला है कारोबार नहीं है इसको। मैंने बोला इधर आया, बोला नहीं मैं जिंदगी से तंग हूँ। मैं क्यों तंग है? बोला कारोबार नहीं है। और नहीं है तो फिर तो जिंदगी बड़ी कीमती है, खुदकशी करने से मसले हल हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। क्या पता आपको बिरयानी मिल जाए मैयत। मैं बिरयानी नहीं खाता, फिर रोटी खाता हूँ। क्या खाता? रोटी।